पटना में पेपर लीक का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी यहाँ कई परीक्षाओं में पेपर लीक हो चुके हैं और सीबीआई को जांच का जिम्मा भी दिया जा चुका है, लेकिन नतीजा कोई खास नहीं रहा। पटना में हमारे सहयोगी शक्ति कुमार ने बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने बताया, आप सुनिए। नीट पेपर लीक मामले की जांच अब सीबीआई ने शुरू कर दी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद सर हैं। सर, अब सीबीआई इस मामले को जांच कर रही है, क्या कहें? मैंने भी आप ही लोगों के माध्यम से सुना है। सीबीआई में मैंने भी काम किया है 4 साल तक, बहुत पहले। उनके काम करने का तरीका बहुत अच्छा है। अनुसंधान में तो जो लेवल उनका है वो किसी स्टेट पुलिस का नहीं हो सकता है। एक ही जो थोड़ी कमी नज़र आती है वो है स्पीड की। स्पीड ऑफ इन्वेस्टिगेशन काफ़ी स्लो होता है, क्योंकि वो बहुत फूंक फूंक करके चलते हैं और तथ्यों को बढ़िया से एकत्रित करके विश्लेषित करते हैं। अभी जो रिक्वायरमेंट था वो था स्पीड ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड स्पीड ऑफ ट्रायल, जिसको स्पीडी ट्रायल मैं कहता हूँ। सीबीआई में भी ट्रायल पर जोर दिया जाता है, लेकिन वहाँ भी फिर वही है। हालांकि स्पेशल कोर्ट उनका होता है, अलग होता है, फिर भी ट्रायल की का स्पीड कम। बिहार पुलिस में आपको जानकारी होगी कि मैंने स्पीडी ट्रायल की एक प्रथा स्टार्ट की थी यहाँ, जिसका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ था क्राइम पर। तो ये हम सोच रहे थे कि नीट 2024 के भी मामलों का ट्रायल अगर जल्दी त्वरित गति से हो जाता, सज़ा हो जाती, तो एक इम्पैक्ट पड़ता। सर, आखिर ऐसा क्या है कि इस तरह के पेपर लीक मामले में आज तक किसी भी जो स्टेटर होते हैं उसकी कोई कह सकते हैं कि उस पर अभी तक कोई सज़ा नहीं हुई है आज तक में? ऐसा क्या है, कहाँ सिस्टम कमज़ोर पड़ जा रहा है? प्रशासनिक सिस्टम जो है कहाँ कमज़ोर पड़ जा रहा है? स्पीडी ट्रायल का जो प्रोसेस है वो पुलिस अगर अपनी ओर से प्रयास करे तो वो करा ले सकता है, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि कोर्ट पिक एंड चूज़ करके करा ले कोई केस का, तो वो नहीं करें। नॉर्मली कोर्ट में प्रोसीजर्स लेड आउट हैं, उनके लिए फ़र्क नहीं पड़ता है कि एक्स केस का हुआ या वाई केस का हुआ। बट अगर एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि जो केसेस डिटेक्ट हो जाते हैं और उसका सामाजिक इम्पैक्ट होने वाला है, तो आप बात करके करा ले सकते हैं। और उसके तरीके भी हैं, सीआरपीसी में बहुत सारे सेक्शंस हैं। सर, नीट जैसी परीक्षा में इसमें लाखों छात्रों का भविष्य तो जुड़ा ही हुआ है, साथ में हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था भी जो है कहीं ना कहीं से काफ़ी इफेक्टिव हो जाएगी। तो ऐसे में क्या लगता है कि ये परीक्षा को फिर से कैंसिल करना चाहिए या क्या मांग? मेरी अपनी सोच है कि बिना कैंसिल किए हुए तो कोई निष्कर्ष निकलेगा नहीं, क्योंकि आप ऐसे भी देखिए, एक ही केस, एक ही नीट 2024 के 3 रिजल्ट निकलेंगे। कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स 3 होंगे और एक काउंसलिंग करना होगा। एक टेस्ट हुआ कल, उसमें भी 2 कैटेगरी हो गए, कुछ लोग दिए कुछ लोग नहीं दिए। तो 3 कैटेगरी तो ऑलरेडी हो गए इसमें, और एक काउंसलिंग होगा। तो ये कितने रिजल्ट निकलेंगे एक ही टेस्ट के? वही नीट पेपर लीक मामले में लातूर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गिरफ्तार प्रिंसिपल को 2 जुलाई तक के लिए पुलिस हिरासत में भेजा गया है। प्रिंसिपल जलील पठान से पूछताछ करेगी पुलिस। दूसरे आरोपी संजय जाधव को भी पुलिस कस्टडी मिली है। 2 और सब एजेंट्स को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। जलील पठान के लिए दोनों आरोपी काम करते थे। बड़ी खबर सामने आ रही है, जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ लगातार हो रही है और इस मामले में पुलिस हिरासत भी दी गई है। जलील पठान के लिए दोनों अन्य आरोपी भी जो
इस मामले में सामने आ रहे हैं। वो बातचीत करते थे, उसके संपर्क में थे। गिरफ्तार प्रिंसिपल को 2 जुलाई तक के लिए पुलिस हिरासत में भेजा गया है। जलील पठान से पूछताछ की जाएगी और इसके साथ ही जलील पठान के भी जो 2 सहयोगी जो काम करते थे उनसे भी पूछताछ होगी। सब एजेंट्स इनको बताया जा रहा है। तो 2 जो आरोपी पकड़े गए थे लातूर से, ये बड़ी खबर सामने आ रही है नीट पेपर लीक मामले को लेकर कि जो गिरफ्तार प्रिंसिपल है 2 जुलाई तक पुलिस हिरासत पर भेजा गया है, उससे पूछताछ होगी। और दूसरे आरोपी संजय जाधव को भी पुलिस कस्टडी दी गई है। प्रथमेश और रितेश संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले प्रथमेश आपका रुख करते हुए, क्योंकि जो प्रिंसिपल के साथ एक और अन्य आरोपी पकड़ा गया था उनकी पुलिस हिरासत बढ़ा दी गई है। अभी तक की पूछताछ में क्या सामने आया? जो 2 सब एजेंट्स का जिक्र यहाँ पर हो रहा है उनके बारे में क्या डिटेल्स आ रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जलील पठान को अरेस्ट किया गया है और 12 जुलाई तक उन्हें पुलिस हिरासत में भेजा गया है, उसके बाद ही अगर देखा जाए तो संजय जाधव उनके जो करीबी है, वो भी एक शिक्षक है, उनको भी पुलिस हिरासत में भेजा गया। उनके साथ साथ देखा जाए तो पूरे 4 लोगों पे एफआईआर में अगर देखा जाए तो पूरे 4 लोगों पे एफआईआर दर्ज है। इन चारों के साथ ही जो जांच है वो एटीएस कर रही है। जो नांदेड़ एटीएस है वो लातूर एक टीम गई है, वहां पर जांच कर रही है। और फिलहाल के लिए ऐसी खबर आ रही है जितने भी पैसे दिए गए थे ये पेपर लीक के मामले के लिए और जितने भी व्हाट्सएप के चैट्स हैं उससे खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि जितने जो चैट्स है, जो बातें हुई है वो व्हाट्सएप के जरिए हुई है, जिसके बाद जो अकाउंट्स है, बैंक अकाउंट्स है, उसे भी खंगाले जा रहे हैं कि किस अकाउंट से कहां पर ट्रांसफर हुए गए हैं पैसे। इन सब चीजों पे जांच किया जा रहा है। बाकी जो 2 सहयोगी है जलील पठान के, उनसे भी पूरी तरीके से विगतवार जो है जांच हो रही है, क्योंकि जो पेपर लीक हुआ है लातूर में, ये कोई साधारण मामला नहीं है जिससे जो है बच्चों के साथ एक भविष्य का खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके लिए जो एटीएस है वो अपने तत्पर है और वहां पर जांच कर रही है। अभी जांच में क्या निकल के सामने आता है ये आज के दिन में ही शायद महत्वपूर्ण रहेगा, आज के दिन में ही दिख जाएगा। जी तो जांच इस मामले पर हो रही है रितेश, क्योंकि अब महाराष्ट्र तक ये मामला पहुंच गया है और महाराष्ट्र से जो 2 आरोपी पकड़े गए हैं, कहा जा रहा है कि पूरा रैकेट चला रहे थे। पैसे के बदले वो डॉक्टर बनाने का दावा करते थे। कई ऐसे गैंग हैं जिसका खुलासा हो रहा है, सॉल्वर गैंग से लेकर जो ये रैकेट चलाने वाले हैं। सीबीआई का जो एक्शन है, क्या उसमें भी सॉल्वर गैंग के जो किरदार पकड़े गए हैं उनसे कुछ बड़े खुलासे हुए हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि ऐसे जो भी गैंग होते हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। यहाँ तक कि चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि जो साइबर अपराधी हैं उनका भी संबंध है सॉल्वर गैंग से, क्योंकि सॉल्वर गैंग जो है वो साइबर अपराधियों की भी मदद ले रहा है। और एक और मैं बात बता दूं कि हजारीबाग में जहां पर ये प्रश्न पत्र जो है वहां से चुराया जो गया, तो हजारीबाग के ओएसिस स्कूल में जो बुकलेट बॉक्स पहुंचा, इस बार नीट ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की थी कि डीजी लॉकर की व्यवस्था की थी, लेकिन डीजी लॉकर क्यों फेल हो गया उसी पर्टिकुलर सेंटर पर जहां से वो बुकलेट गायब हो गया, तो ये भी जांच के दायरे में है और सीबीआई इसको लेकर भी हजारीबाग में लगातार पड़ताल कर रही है। और इसके अलावा कई सारे जो मैं आपको बता दूं कि जो झारखंड के देवघर से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उसमें 3 जो है वो साइबर अपराधी हैं। तो देखिए कि कितनी इनकी पैठ है, किस तरह से ये एक दूसरे की मदद करते हैं, सारे लोग एक दूसरे को पैसे से मदद पहुंचाते हैं। अब देखिए कितना बड़ा नेक्सस है। एक जो ग्रुप होता है उसका काम होता है परीक्षार्थियों से संबंध साधना, एक ग्रुप जो होता है वो कैसे परीक्षा लीक होगी, कैसे क्वेश्चन पेपर आएंगे, वो काम करता है। एक जो ग्रुप होता है वो फाइनेंस का जिम्मा संभालता है, एक जो ग्रुप होता है वो साइबर सेल की जिम्मेदारी संभालता है। बिल्कुल रितेश, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं कि कई ऐसे गैंग हैं जो आपस में इंटर रिलेटेड हैं और एक दूसरे की मदद के जरिए ही ये पूरा जो रैकेट था वो चल रहा था। पेपर लीक हुआ और सारे जो किरदार हैं धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहे हैं। पूरी सीक्वेंस ऑफ चेन यहाँ पर दिखाई दे रही है।